दिल्ली की, जहां पर राजधानी दिल्ली में देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़ी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। अब यह घटना कश्मीरी गेट के पास मरघट वाले हनुमान मंदिर के नजदीक रात करीब 10 बजे के आसपास बताई जा रही है। देखिए, घटना के वक्त गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें बिश्नोई की लीगल टीम से जुड़े वकील भी उसमें शामिल थे। तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने गाड़ी पर करीब 4 राउंड की फायरिंग की और इस पूरे हमले में एक शख्स को कंधे में गोली भी लगी है। हालांकि उसकी हालत खतरे से बाहर इस वक्त बताई जा रही है और सूत्रों के अनुसार ये गाड़ी महिला वकील रजनी खत्री के पति दीपक खत्री से जुड़ी बताई जा रही है, जो पेशे से वकील हैं और घटना के वक्त गाड़ी में ही मौजूद थे। फिलहाल पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। आप देखिए, जहां पर ये वारदात को अंजाम दिया गया, लॉरेंस बिश्नोई के वकील भी उस वक्त उस लोगों की भीड़ में मौजूद थे और तभी उन पर गोलियां यहां पर चलाई गई, उन पर फायरिंग यहां पर की गई। एक गाड़ी पर 4 राउंड की फायरिंग यहां पर हुई और वो गाड़ी खुद लॉरेंस बिश्नोई के वकील की ही थी। और उसको लेकर अब पुलिस पूरी जांच यहां पर कर रही है कि आखिर किसकी ओर से इस फायरिंग को यहां पर अंजाम दिया गया। क्या कोई डराने का प्रयास यहां पर कर रहा था उस वकील को? उस फायरिंग इंसिडेंट में एक गोली इनके एक साथी हैं संदीप, जिनको शोल्डर पे एक गोली पियर्स कर गई है और ही इज़ सेफ, ही इज़ नॉट इन डेंजर। और मामला दर्ज करके नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर, शहजाद भट्टी की तरफ से धमकी भी मिली थी दीपक खत्री को, क्या उससे जुड़ा हुआ ये मामला है? दीपक खत्री और उनके बाकी सभी साथियों की डिटेल्ड स्टेटमेंट हम ले रहे हैं और इस तरह की उन्होंने बात ज़रूर रिपोर्ट करी है, लेकिन वेरीफाई करेंगे इस चीज़ को भी और भी अगर कोई एंगल है इसमें, सभी एंगल्स से इन्वेस्टिगेशन जो है की जाएगी और वेरीफाई किया। और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, आखिर क्यों इस फायरिंग को अंजाम दिया गया? डराने का क्या कोई मकसद था या फिर लॉरेंस गैंग तक कोई संदेश पहुंचाने का मकसद यहां पर था? और ये लोग आखिर कौन थे? देखिए, कुछ भी कहा जा सकता है शिवानी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से पूरा फायरिंग हुई है उस फायरिंग को अंजाम देने से पहले रेकी की गई होगी, क्योंकि एडवोकेट दीपक खत्री काफी समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सभी मामलों को देखते हैं और एडवोकेट है। और जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी में वो अपने दोस्तों के साथ सवार थे, ये वही गाड़ी है और ठीक पीछे की तरफ से ये फायरिंग हुई है। यानी जो शूटर थे उनमें से एक शूटर ने फायरिंग की है ताबड़तोड़ और 3 शूटर एक बाइक पर बैठे। तो आप देखेंगे यहाँ पर रेंज ऑफ शॉट्स लिखा है और चारों गोलियां जो हैं पीछे की तरफ से मारी गई है। यानी जो पीछे लोग बैठे थे उनको टारगेट किया गया था। उसमें से एक शख्स, जिसका नाम संदीप बताया जा रहा है, वो इस तरफ गाड़ी के बैठा था, जिसके शोल्डर पर गोली लगी है और उसके बाद उसका विजुअल भी सामने आया था। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इस पूरे मामले में ये देखा जा रहा है। हालांकि जो दीपक खत्री एडवोकेट हैं, उनकी पत्नी का नाम रजनी खत्री है और दोनों ही हस्बैंड वाइफ लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए मामले देखते हैं और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि किसी राइवल गैंग ने इस तरह से फायरिंग की है। हालांकि दीपक खत्री को पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वो लॉरेंस बिश्नोई के केस देखते हैं, उन केसों को ना देखें, इसको लेकर यहां पर पहले से धमकियां दी जाती हैं। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से फायरिंग हुई है उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, कई यूनिट्स इस पूरे मामले में जुटी हुई हैं ताकि ये पता लग सके कि कहीं गैंग एक दूसरे के ऊपर हमला करने की फिराक में एडवोकेट को निशाना बना रहे हैं। और यहां पर जिस तरह से पूरा फायरिंग सीक्वेंस हुआ है, इस पूरे मामले में फिलहाल एक शख्स घायल है और दीपक खत्री और उनके दूसरे जो साथी इस गाड़ी के अंदर सवार थे, उनसे यहां पर स्टेटमेंट देर रात लिए गए हैं। कश्मीरी गेट थाने में मामला दर्ज किया गया है। दीपक, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, उस वक्त क्या गाड़ी के अंदर दीपक खत्री खुद मौजूद थे और क्या अभी उनकी स्थिति ठीक है? फिलहाल उनका क्या कहना है दीपक खत्री का? देखिए, दीपक खत्री जो गाड़ी के अंदर बैठे थे, उनका ये जो स्टेटमेंट सुबह हमारे न्यूज़ 18 इंडिया पर हमने सुनाया था, उन्होंने ये कहा था कि वो जब गाड़ी में बैठे थे उसी दौरान फायरिंग हुई है और उन्होंने जो गाड़ी चालक उनके दोस्त थे उनसे उन्होंने बोला था कि गाड़ी को रोके नहीं, क्योंकि हनुमान मंदिर के पास इस गाड़ी में जब वो सवार थे उसी वक्त गाड़ी में जैसी फायरिंग की गई, उन्होंने गाड़ी रोकने के बजाय गाड़ी सिविल लाइन्स इलाके की तरफ भगा दी और जिसकी वजह से वो बच गए। और वहाँ जाकर उन्होंने गाड़ी से उतरकर पुलिस को कॉल की गई, जिसके बाद पूरा
सीक्वेंस यहाँ पर रहा है। और जिस तरह से फायरिंग की गई है उससे ये साफ अंदाजा है कि शूटर्स जो भी थे वो नोन यहाँ पर उनको जानते थे। दीपक खत्री इस गाड़ी में है, इसका मतलब तो ये रेकी की गई थी, उनका पीछा किया गया था। कुछ और लोग भी इसमें हो सकते हैं क्योंकि 3 शूटर एक बाइक पर थे, तो हो सकता है कोई दूसरी बाइक में भी ऐसे शूटर रहे हो। हालांकि इनकी संख्या अभी बताई नहीं गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को कलेक्ट किया गया है और डीसीपी नॉर्थ यहां पर मौके पर देर रात मौजूद थे। जॉइंट सीपी मधुर वर्मा मौके पर मौजूद थे। तो अधिकारियों की पूरी टीम यहां पर लगाई गई है ताकि इन शूटर्स का पता लगाया जा सके। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल रात करीब 10 बजे सब कुछ वहां पर हुआ और उसको लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और